नगरपालिका परिषद इस समय गहरे वित्तीय संकट से जूझ रही है, जिसके कारण निकाय के कर्मचारियों का वेतन पिछले 3 महीनों से लंबित है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस समस्या के समाधान और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग को एक पत्र लिखकर विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार गोटेगांव में वर्तमान में संपत्ति कर की दरें काफी अधिक हैं। इसके चलते आम जनता समय पर अपने करों का भुगतान नहीं कर पा रही है। चूंकि संपत्ति कर नगर निकाय की आय का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए इसकी वसूली प्रभावित होने से नगरपालिका का पूरा वित्तीय ढांचा चरमरा गया है। इस आर्थिक तंगी का सीधा असर अब नगर की व्यवस्थाओं पर दिखने लगा है। पत्र में बताया गया है कि बजट की कमी के कारण न केवल अधिकारी कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है, बल्कि नगर पालिका द्वारा आम नागरिकों को दी जाने वाली अति आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इससे शहर की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जरूरी कार्य बाधित हो रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जबलपुर संभाग के संयुक्त संचालक से गोटेगांव नगर पालिका परिषद को एक विशेष अनुदान निधि जल्द से जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। यदि प्रशासन की ओर से यह विशेष राहत राशि तुरंत जारी की जाती है तो कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र किया जा सकेगा और शहर की आवश्यक सेवाओं को भी सुचारू रूप से बहाल किया जा सकेगा। शासन से जो राशियाँ आती हैं तो राशि कटौती होने से दूसरा ये है कि इस वसूली यहाँ चूँकि इसलिए नहीं हो पा रही है कि रेट ज़्यादा होने के कारण लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हमने वरिष्ठालय को पत्र व्यवहार किया गया है ताकि उसका कोई रास्ता निकले और शासन से मतलब निवेदन है कि ये अनुदान राशि उपलब्ध कराएं ताकि कर्मचारी अधिकारियों की वेतन भुगतान किया जा सके। सर, देखा जा रहा है पिछले लंबे समय से शासन से क्षतिपूर्ति का राशि भी मिलती है, क्या क्षतिपूर्ति की राशि भी नहीं मिल पा रही है? नहीं, राशि तो मिल रही है जितनी मतलब वह है अपने चूँकि निर्धारित है, उससे कटौती होने के बाद 7 लाख, कभी 4.5 लाख, कभी 11 लाख इस प्रकार से राशि प्राप्त हो रही है। तो चूँकि इसलिए भुगतान उससे संभव नहीं हो पा रहा है। कई माह से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है, आप लोगों ने सीएमओ साहब को एक लेटर लिखा है वेतन प्राप्ति के लिए, क्या कहना चाहेंगे? विगत अप्रैल मई माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, तो मई, जून, जुलाई और अगस्त भी चालू, चौथा महीना चालू हो गया है और यहाँ पर बढ़ा हुआ टैक्स वसूली हो नहीं पा रही है। संपत्ति कर का जो बढ़ा हुआ टैक्स है उसकी वसूली हो नहीं पा रही है। शासन स्तर से भी हम लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही है सैलरी के लिए। अब मजदूर सवेरे से सुबह तक शाम तक हमारे सब कर्मचारी काम में लगे हुए हैं। सफाई है, जल प्रदाय व्यवस्था है, कार्यालयीन कार्य हैं, सभी कार्य हम लोग कर रहे हैं। शासन की ऐसी कोई योजना नहीं है जो नगर पालिका संचालन नहीं कर रही हो। सभी काम हम लोगों से कराए जा रहे हैं, परंतु समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। अभी स्कूल में बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, काफ़ी पुस्तकों में फीस की समस्या ही बनी हुई है। कितने माह से वेतन नहीं मिला? 3 माह का, चौथा माह चालू हो गया। लेकिन एक वजह यह भी आ रही है कि गोटेगांव में नगर पालिका की पर्याप्त करा बाकी है। क्या वसूली संपूर्ण तरीके से वसूली अभियान नहीं चलाया जा रहा है या क्या वजह है, वसूली क्यों नहीं हो पा रही है? वसूली के लिए हम लोग जाते हैं, लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, वो बढ़ा हुआ टैक्स इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, अकेले संपत्ति कर की बात नहीं करें, हम नगर पालिका के और भी तमाम तरह के करों की बात करते हैं, जैसे दुकानों का किराया है, दुकानों की सब पगड़ी है या जो भी है, तो ये भी तो वसूल नहीं हो पा रही है। दुकानों की धरोहर राशि है, जलकर है, सभी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोग बोलते हैं आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, पैसे दे ही नहीं रहे। क्या लग रहा है गोटेगांव में राजनीतिक पृष्ठभूमि के चलते दुकानों का किराया वसूल नहीं हो रहा है या कोई और वजह है? नहीं, अभी वो लोग बोल रहे हैं बरसात चल रही इसलिए हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, पर बात बस बरसात की नहीं है, पिछले कई सालों से वसूली पड़ी हुई है। नहीं, वसूली पड़ी है, लोग देते हैं। जब जैसा जिमी का मान लो 3 लाख रुपया, उसके यहाँ अगर 10, 25, 50 हजार रुपये उसने दे दिए, बोलते अगली बार देंगे, इसलिए वसूली। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।